जो लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इस वेब ऐप के बारे में जानते हैं और जो नहीं जानते, उन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलें स्टार्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक ऐसे लिखना चाहते हैं, मगर साथ ही साथ आपकी ये भी रिक्वायरमेंट है कि ऐसे में ये बातें लाजमी होनी चाहिए, या एप्लीकेशन में ये बातें लाजमी होनी चाहिए। अब अगर आप गूगल से सर्च करते हैं और एक एप्लीकेशन को उठाते हैं, तो हो सकता है कि उस एप्लीकेशन में वो चीज़ें हो ही ना कि जो आप चाहते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं ऐसे के ऊपर, ठीक है। ऐसे के बाद हम एप्लीकेशन की एग्जांपल देखेंगे, और जैसे जैसे इस वीडियो को आप मुकम्मल देखते जाएंगे ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो आपको एक वेब एप्लीकेशन बताई जा रही है, ये एक ऐसी वेब एप्लीकेशन है कि जिसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और अपने बहुत सारे जो है वो राइटिंग के काम जो है वो आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं एक ऐसे लिखता हूँ जिसमें मैं मेंशन करता हूँ कि राइट एन ऐसे फॉर माई किड, टॉपिक माई स्कूल, 20 रूम्स, 1 प्लेग्राउंड, प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, काइंड हेडमास्टर। ठीक, अब हमने ये एक इनपुट लिखा है। अगर हम गूगल में इस तरह से अपने ऐसी की रिक्वायरमेंट जो है वो गूगल को हम देते हैं, तो गूगल कभी भी इस तरह का ऐसे हमारे लिए सर्च करके नहीं लेकर आ सकता कि जिसके अंदर हमने अपने कस्टमाइज जो है वो पैरामीटर्स दिए हों। ठीक है, अब हमने ये एक जो है वो इनपुट फील्ड दी, अब हम इसको एंटर करते हैं। तो देखें, ये हमारा ऐसे हमारे इनपुट के मुताबिक जनरेट होना स्टार्ट हो गया है, जिसमें वो तमाम बातें शामिल हो जाएंगी जो कि हमने इसको इनपुट पे दी थी। लाइक के 20 क्लासरूम्स को इंक्लूड करना है, 1 प्लेग्राउंड, प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, काइंड हेड मास्टर। जो भी हमने लिखा था उसके मुताबिक ये ऐसे जनरेट होना शुरू हो गया है। ताकि वीडियो लेंथी ना हो, मैं इस पूरे ऐसे को आपके लिए रीड आउट नहीं कर रहा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद इसको रीड आउट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है और इसमें कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है। ये पूरा ऐसे जो है वो वेल रिटन है, और ये इस तरह से लिखा गया है कि किसी ने जो है वो खुद से, किसी ह्यूमन ने जो है ना इस ऐसे को जो है वो प्रोड्यूस करा है। आप अगर इसको गौर से देखें तो इसमें वो तमाम जो है इनपुट्स मौजूद होंगे जो कि हमने दिए हैं। 20 क्लासरूम्स मेंशन किया था, और हमने आगे अ लार्ज प्लेग्राउंड मेंशन किया था, प्ले स्पोर्ट्स लाइक हॉकी एंड क्रिकेट मेंशन किया था। तो देखें यहाँ पे वो तमाम चीज़ें जो है ना मौजूद हैं। काइंड हेडमास्टर हमने मेंशन किया था। तो ये ऐसे आपका एक वेल रिटन है। अब हम इसको, इस ऐसे को मज़ीद शॉर्ट करते हैं कि ये बहुत लेंदी हो गया है ऐसे। अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं, इसको हम 10 लाइंस में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। इस एप्लीकेशन से कहते हैं कि इसको जो है वो 10 लाइंस में डिस्क्राइब करो, तो ये एप्लीकेशन इस ऐसे की एक शॉर्ट फॉर्म हमें प्रोड्यूस करके दे देगी। तो ये ऐसे देखें लिखना शुरू हो गई है, और इसके अंदर एक बात और नोट करें कि वो तमाम चीज़ें अभी भी मौजूद होंगी जो हमने इसको पहले मेंशन की थी। 20 क्लासरूम्स, प्ले हॉकी, क्रिकेट और प्ले ग्राउंड एक्सेट्रा, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होंगी। तो आप वीडियो को पॉज करके इस ऐसे को दोबारा पढ़ सकते हैं। और जो लोग इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते कि ये क्या एप्लीकेशन है, ये क्या टेक्नोलॉजी है, तो बेफिक्र रहें। अभी ये इंट्रोडक्शन के बाद आपको बाकायदा तरीके से बताया जाएगा कि ये एप्लीकेशन किस काम के लिए है, ये एप्लीकेशन किसने बनाई है, और ये एप्लीकेशन हम किस तरह से अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जस्ट आप एक दो एग्जांपल्स देखें। अभी एक दूसरी एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन राइट करता हूँ। इस एप्लीकेशन में मैं एक इनपुट देता हूँ, राइट एन एप्लीकेशन, हाई फीवर, 3 days लीव, नीड रेस्ट, विल मिस स्कूल। ठीक है, अब आप अगर इस तरह से जो है वो कोई अपने कस्टमाइज इनपुट्स देंगे, आप मज़ीद जितने भी कस्टमाइज इनपुट्स देते जाएंगे, ये एप्लीकेशन आपको उसके मुताबिक जो है वो कंटेंट जो है वो जनरेट करके दे देगी। आप अगर गूगल में ये इस तरह की चीज़ को कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वो कंटेंट नहीं मिलेगा, जबकि ये ऐप जो है वो आपको आपके मुताबिक कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो इसको हम एंटर करते हैं, तो देखें इसने जो एक एप्लीकेशन है वो लिखना स्टार्ट कर दी है। हमने जो इसको इनपुट दिया, हाई फीवर ये इंक्लूड होगा इसमें, 3 days लीव इसमें इंक्लूड होगी, नीड रेज इंक्लूड होगा, और विल मिस स्कूल, इस तरह का कोई सेंटेंस जो है वो इसके अंदर मेंशन होगा। तो ये एप्लीकेशन आप देखें किस तरह से लिखी जा रही है इस वेब ऐप के अंदर।
अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर ये भी है कि अगर हम इस रिजल्ट से मुतमईन नहीं है जो इस एप्लीकेशन ने आपको प्रोवाइड किया है, तो ये जो नीचे बॉटम राइट कॉर्नर पे एक रिपीट का बटन है, इस पे आप क्लिक करके एक नया रिजल्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो नया रिजल्ट होगा उसके अंदर भी ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी जो आपने पहले इस एप्लीकेशन में जो है वो आपने इनपुट दिया था। तो पूरा वही जो है वो इनपुट होगा, लेकिन इसका जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, एज कंपेयर टू प्रीवियस रिजल्ट स्लाइडली डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गया है और ये एक एप्लीकेशन इसने प्रॉपर जो है वो लिख दी है। आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी, इसमें कोई सेंटेंस एरर नहीं होगा, इसमें कोई जो है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, और इस एप्लीकेशन में वो तमाम चीज़ें मौजूद होंगी जो आपने इनपुट में दी थी। तो अब इस वेब एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या, ये किस काम के लिए यूज़ होती है। तो जनाब, इसका नाम है चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी की फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट असिस्टेंट है। ओपन एआई इसकी पेरेंट कंपनी है। इसका काम इंसानों की तरह टेक्स्ट जनरेट करके देना है। लाइक मिसाल के तौर पे आप जिस तरह से अपने किसी दोस्त से कहते हैं कि मेरे लिए एक ऐसे लिख के दो इस टॉपिक के ऊपर और उसमें ये चीज़ें आनी चाहिए, या अपने दोस्त से आप कहते हैं कि एक एप्लीकेशन लिख के दो इस टॉपिक के ऊपर जिसमें ये चीज़ें आनी चाहिए, तो वह आप जो है वो इस चैट जीपीटी को बताते हैं और वो आपको रिजल्ट जो है वो उसके मुताबिक जनरेट करके देता है। इसको मज़ीद आसान अल्फाज में अगर समझें तो चैट जीपीटी एक तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम है कि जो आपके साथ बात करता है जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। जिस तरह से आप अपने दोस्त से जो है वो टेक्स्ट मैसेज पे बात करते हैं और आपको उसके मुताबिक रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल सादा सी इसकी डेफिनेशन है। अब चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इस पे अपना अकाउंट बनाया जाए और फिर मज़ीद जो है वो हम अपने डेली लाइफ इनपुट्स को डिस्कवर करते हैं कि और मज़ीद ऐसे और एप्लीकेशन की तरह क्या क्या जो है वो हम इससे टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं कि जो कि हमारी डेली लाइफ को आसान बनाते हैं। अच्छा, तो चैट जीपीटी पे अपना अकाउंट बनाना निहायत ही आसान है। आपने अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। जिस तरह से आप आम सर्च करते हैं उसी तरह से आप यहाँ पे सर्च करेंगे चैट जीपीटी। ठीक है, अब पहला ही लिंक आ जाएगा, उस पहले ही लिंक पे आप क्लिक करें और आप नीचे स्क्रॉल कर दें। ये लिखा हुआ होगा ट्राई चैट जीपीटी, इस पे क्लिक करें। उसके बाद आप साइन अप पे क्लिक करें। देन आप यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे अपना एक अकाउंट सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट जो है वो हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे आपके पास मजीद अकाउंट शो हो रहे होंगे, उसमें से आप जिस अकाउंट पे अकाउंट अपना बनाना चाह रहे हो उस जीमेल अकाउंट को आप सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पे आप अपना जो है कॉन्टेक्ट नंबर डालें और सेंड विया व्हाट्सएप इंस्टीट पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि जो एक वेरिफिकेशन कोड है वो आपके व्हाट्सअप नंबर पे आएगा। फिर वो कोड आप भले यहाँ से कॉपी करके या फिर आप व्हाट्सअप पे जाके वहाँ से जो है वो नंबर को देख के यहाँ पे जो है वो आप नंबर को टाइप कर दें, तो आपका जो नंबर है वो वेरीफाइड हो जाएगा। और ये सिंपली आपका एक चैट जीपीटी पे अकाउंट क्रिएट हो गया है और अब आप जो है वो इससे जितना मर्जी चाहे खेल सकते हैं। अच्छा, यहाँ ये मैसेज देखें, वी आर एक्सपीरियंसिंग एक्सेप्शनली हाई डिमांड, प्लीज़ हैंग टाइट एज वी वर्क ऑन स्केलिंग आवर सिस्टम्स। आप ज़रा इसके बारे में पढ़ेंगे चैट जीपीटी के, तो सिर्फ 5 दिन में 1 मिलियन यूज़र्स जो है इस प्लेटफॉर्म पे आ गए थे और वो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे थे। सिर्फ 5 दिन में 1 मिलियन यूज़र्स, 1 मिलियन न्यू यूज़र्स। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है। मंथ्स लग जाते हैं 1 मिलियन तक यूज़र्स को क्रॉस करने में। तो अब जल्दी से इंटरेस्टिंग इनपुट जो है वो देना जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इस एप्लीकेशन को देखते हैं ये कैसे रिजल्ट जो है वो हमें प्रोवाइड करती हैं। तो हम अपना पहला एक इनपुट देखते हैं। लाइक मैंने जो है वो शॉपिंग की है और शूज़ जो है वो मुझे अच्छे नहीं मिले हैं, मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है। अब मैं जो है वो उसकी वेबसाइट पे जाके फीडबैक देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि मैं जो है वो फीडबैक जो है वो खुद लिखूँ, इस एप्लीकेशन से मैं जनरेट करवाता हूँ। अब इसको मैं कुछ इनपुट दे देता हूँ, बैड एक्सपीरियंस विथ शू, राइट फीडबैक फॉर मी। जस्ट मैंने इस 2-3 वर्ड्स जो है ना लिखे, अब मैं इसको एंटर करता हूँ।
अमेजिंग। तो जनाब इसने रिजल्ट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसको ज़रा पढ़ भी लेते हैं। आई एम सॉरी टू हेयर दैट यू हैड अ बैड एक्सपीरियंस विद अ शू, हेयर इज़ अ सैम्पल फीडबैक दैट यू कुड यूज़। और यहाँ पे इसने जो है अपना फीडबैक देना स्टार्ट किया है। आई रिसेंटली परचेज्ड अ पेयर ऑफ शूज़ from your store and was extremely disappointed with the quality. The sole began to peel and fall apart after only a few wears. बेहतरीन। तो इट्स लाइक कि ये मैंने खुद ही ने जो है ना टाइप किया है। अच्छा, मैं चाहूँ तो इसके अंदर जो है वो मज़ीद अपनी कस्टमाइजेशन भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने ऐसे में बताया, एप्लीकेशन में बताया है कि हम ये बता सकते हैं कि फीडबैक में ये बातें आनी चाहिए, तो वो उनको इंक्लूड कर देता। अभी जो है वो मैंने इसको जस्ट एक जर्नल जो है ना फीडबैक लिखने के लिए कहा, तो ये इसने लिखना शुरू कर दिया और बहुत ही बेहतरीन इसने रिजल्ट दिया। तो आप वीडियो को पॉज करके जो है ना पूरा जो है ना फीडबैक आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब इससे एक और काम करवाते हैं। सपोज मैं जो है वो इससे अपने बारे में कुछ लिखवाना चाह रहा हूँ, अबाउट मी का सेक्शन अपनी वेबसाइट पे, तो मैं इससे जो है ना लिखवाता हूँ और इसको जो है ना कुछ इनपुट दे देता हूँ अपने बारे में। तो देखता हूँ ये किस तरह से जो है वो एक इंट्रोडक्शन जो है वो जनरेट करके देती है एप्लीकेशन मुझे। तो यहाँ मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। राइट माई इंट्रोडक्शन, माई नेम इज़ हसनैन खान, सम ऑफ माई स्किल्स आर फॉलोइंग: डिजिटल मार्केटर, वेबसाइट डेवलपर, एसईओ एक्सपर्ट, कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिज़ाइनर एंड ई कॉमर्स। Also, I am certified in digital marketing and e-commerce from Google and Meta Facebook। तो ये मेरा जो है मुख्तसर सा जो है एक इंट्रोडक्शन मैंने इसके अंदर लिखा है। तो देखते हैं अब ये एप्लीकेशन हमें किस तरह का रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये रिजल्ट जनरेट होना शुरू हो गया है। Here is a simple introduction that incorporate the skills you listed. Hello, my name is Hasnain Khan. I am highly skilled digital marketer with expertise in website development, SEO, content writing, graphic designing and e-commerce. I am certified in digital marketing and e-commerce by Google and Facebook and have a proven track record of success in driving online growth and revenue. That's अमेजिंग। इट्स लाइक के मैंने खुद ने जो है ना ये इंट्रोडक्शन लिखा है, और शायद मैं भी खुद लिखता तो इतना बेहतरीन जो है वो नहीं लिख पाता। और यहाँ पे आप देखें कोई भी जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक या कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरा जो है वो आज दिन जो है वो अच्छा नहीं गुजरा, तो अब मैं अपने लिए जो है ना एक मोटिवेशन के लिए कोड जनरेट करता हूँ, कोई अच्छी सी बात जो कि मुझे पसंद आए और मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ राइट अ कोड फॉर मी, आई हैड अ बैड डे टुडे। तो इसने कोटेशन लिखना शुरू कर दिया। व्हेन यू आर हैविंग अ बैड डे, जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव मैनेज्ड टू गेट थ्रू एवरी सिंगल बैड डे यू हैव हैड, यू विल गेट थ्रू दिस वन टू। बेहतरीन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए। मैं इससे कहता हूँ अनदर वन। अब देखें इसने जो पिछली कन्वर्सेशन है उसको याद रखा हुआ है, और अब ये दूसरा जो है वो रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है एप्लीकेशन, और ये इसने रिजल्ट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। दैट्स अमेजिंग। ये कोटेशन तो बहुत ही अमेजिंग इसने लिखा है। अच्छा, अब इस एप्लीकेशन से ना अपना सेंटेंस करेक्ट करवाते हैं। लाइक कभी कभार हम जो है वो इंग्लिश टाइप करते हैं और हमें लगता है कि सेंटेंस कुछ गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो करके देखते हैं। मैं लिखता हूँ आई एम नॉट कम स्कूल टुडे, फीवर, स्पेलिंग गलत लिखी फीवर की, रेस्ट, आई हैव टू कम आफ्टर। पता नहीं क्या लिखा है ये, अब देखते हैं ये हमें क्या जो है वो आउटपुट देती है ये एप्लीकेशन। तो आई थिंक ये जो है समझ गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसने लिखा है आई एम सॉरी टू हेयर दैट यू आर नॉट फीलिंग वेल, इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड रेस्ट व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल। तो ये इसने जो है वो सेंटेंस को समझ लिया है, और ये थोड़ी सी एम्फैथी जो है ना शो कर रही है हमदर्दी जो है ना ये एप्लीकेशन शो कर रही है कि आप जो है वो वेल नहीं कर रहे फील। तो इसने सेंटेंस तो करेक्ट करके नहीं दिया। अब एक और काम करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये एप्लीकेशन पिछली बार याद रखती है, तो हम इसे कहते हैं प्लीज़ करेक्ट द सेंटेंस फॉर मी, यानी कि वो जो मैंने सेंटेंस दिखा है उसको जो है ना करेक्ट करो। तो जनाब इसने लिखना शुरू कर दिया है और इसको इसने डेफिनेटली जो है ना करेक्ट कर दिया है। आई एम नॉट कमिंग टू स्कूल टुडे बिकॉज आई हैव अ फीवर, आई विल कम बैक आफ्टर आई एम फीलिंग वेल। दैट्स अमेजिंग, इनक्रेडिबल, बेहतरीन, ऑसम। तो जनाब ये थे चैट जीपीटी के कुछ बेसिक फीचर्स कि किस तरह से हम चैट जीपीटी से अपनी डेली लाइफ में हेल्प ले सकते हैं। अब हम मज़ीद पार्ट्स में देखेंगे कि किस तरह से इस चैट जीपीटी को एडवांस कामों में यूज़ किया जा सकता है। लाइक कि एक वेबसाइट डेवलपर इसको
अपने लिए किस तरह से यूज़ कर सकता है, एक कंटेंट राइटर किस तरह से यूज़ कर सकता है, एक डिजिटल मार्केटर इसको अपने लिए किस तरह से यूटिलाइज कर सकता है, एसईओ जो पर्सन करता है उसके लिए कितना फ्रूटफुल हो सकती है चैट जीपीटी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम अपने अपकमिंग पार्ट्स में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि टेक्नोलॉजी किस तरह से इवॉल्व हो रही है। सो नॉलेज को इसी तरह से शेयर करते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स इवॉल्व विद टेक्नोलॉजी।